अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी खैरियत से हूँ। और आप सब कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी आती है तो उसको इस्लामी तरीके से हम किस तरह से उस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को बहुत देर बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत जैसी खुशी दी है, अगर किसी को कोई रुका हुआ रिश्ता है बहुत देर बाद वो हो गया है, या कोई और भी रुका हुआ ज़िंदगी का काम जो कि कंप्लीट हो गया है, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें किस तरह से उसको सेलिब्रेट हम कर सकते हैं। और ऐसा है कि ये जो खुशी को इस्लामी तरीके से सेलिब्रेट करने का तरीका है, ये सूरतुल नसर इज़ा जा नसरुल्लाह इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ एक वाक़या जुड़ा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि ग़ज़वा बदर के बहुत बड़े बड़े लोग और जो शयूख़ थे उनकी महफ़िल में बैठते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस महफ़िल में इब्ने अब्बास को भी बुलाते थे। अब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। तो वहाँ महफ़िल में शामिल जो लोग थे उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, तो आप इस बच्चे को क्यों बुलाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म के लिहाज से इनका यानी कि हज़रत इब्ने अब्बास का जो मुकाबला है वो कोई दूसरा बच्चा नहीं कर सकता। इसकी ख़ास वजह ये थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने अब्बास को दुआ दी थी। और सूरतुन नसर के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महफ़िल में जो भी लोग बैठे हुए थे उन सब से सवाल किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि आप सूरतुन नसर से क्या मुराद लेते हैं, आप इज़ा जा नसरुल्लाह से क्या मुराद लेते हैं। तो उनमें से कुछ ने ये कहा कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की तरफ से कामयाबी, और कुछ ने ये कहा कि शहरों और किलों की फ़तह है, और कुछ लोग खामोश रहे। उसके बाद फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, क्या आप भी यही कहते हैं। इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी थी कि यानी कि हज़रत इब्ने अब्बास का ये जवाब था कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख़बर दी थी कि जब अल्लाह की मदद आ जाए यानी फ़तह नसीब हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त पूरा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का जो मिशन है वो पूरा हो गया है, और इसके बाद आप अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्द व सनाह करें, अल्लाह सुब्हाना ताला की इस्तिग़फ़ार करें। इस सूरा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी थी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी थी और कामयाबी की नवीद सुनाई थी। अब ऐसा है कि होम मेकिंग तो हम सब हाउसवाइफ्स करती हैं, तो मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप यानी वीडियो होम मेकिंग की वीडियो देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो भी ट्रेडिशनल एक रवायत है उसके मुताबिक हम सब जितने भी मुस्लिम ख़वातीन हैं वो सब इसी तरीके से अपने घरों को मैनेज कर रही होती हैं, अपने बच्चों को देख रही होती हैं, अपनी फैमिली को देख रही होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी अपने होम मेकिंग के साथ साथ दीन इस्लाम की को एडिशन करें इसके साथ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, किसी और तरफ हम ज़्यादा अपनी सोच विचार को लेकर जाएंगे तो उससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी। तो इससे बेहतर है कि हम घर के कामकाज के साथ साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करें, जैसा कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है। हर मुसलमान को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब इस सूरा में पैगाम क्या दिया था, अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दिया था, और उनकी ज़िंदगी से हम हमारे लिए एक प्रैक्टिकल नमूना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए प्रैक्टिकल नमूना है। हमें चाहिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। इस सूरा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अरब में दीन इस्लाम फैलाने का जो काम है आपका वो मुकम्मल हो चुका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह नसीब हो चुकी है।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی حمد و ثنا کریں، استغفار کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار ہیں، والی کونین ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی خوشخبری ہم کیسے سیلیبریٹ کریں۔ خوشخبری اگر ہمیں کسی طرف سے ملتی ہے تو خوشخبری کے اوپر ہم صبر کیسے کریں، کیونکہ غم کا صبر بہت آسان ہے، لیکن خوشی کا صبر ہم کیسے کریں۔ ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ ہم اپنی خوشی کیسے سیلیبریٹ کریں، جیسے کہ انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، یا کوئی اور خوشی کی اسی طرح سے کوئی تہوار آتا ہے، عیدین آتی ہیں، تو ہمیں دین اسلام میں اس کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے سامنے جھک جائیں، استغفار کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار فرماتے تھے۔ یہ بات میرے اتنی دل کو لگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دن میں 70 بار استغفار کر رہے ہیں تو ہم تو بہت ناچیز چھوٹے ہیں، کیا ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بھی استغفار فرماتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیح جاری فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ ریاضت میں اور آخرت کی تیاری شروع کر دیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس حکم کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ سب کی زندگیاں اتنی مصروف ہیں، ہم سب اتنے مصروف ہیں کہ ہم چلیں 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے کام کاج میں استغفار کی عادت ڈالیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے 40 سال تک ایج تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی کی اثر ہو جاتی ہے۔ تو جب ہماری زندگی کی اثر ہو جائے تو ہمیں آخرت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جیسے کہ ہم ہاؤس وائفس ہیں، ہم گھروں کو سنبھالتی ہیں، ایک فیملی کو گرو کر رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ نیت رکھیں کہ ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کم از کم ایک وظیفہ جو استغفار کا ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہم بھی فرمائیں، اور اللہ کی سب نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔